नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। इस वक्त एक बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है। सचिन पायलट की मौजूदगी, सचिन पायलट का प्रभाव और सचिन पायलट को लेकर पार्टी क्या कदम उठाएगी, ये कुछ सवाल हैं, ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर लगातार चर्चे हो रहे हैं। सचिन पायलट पार्टी हाईकमान के सामने अपनी मांग कई बार रख चुके हैं। चिंतन शिविर से पहले भी सचिन ने साफ कर दिया कि वो चाहते हैं कि पार्टी युवा सोच और युवा प्रतिभा पर दांव खेलना शुरू करे। सचिन पायलट राजस्थान के लिए कितना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कितना जरूरी है और कांग्रेस से सचिन को दूर करना भाजपा की जीत के लिए कितना जरूरी है। आखिरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इस बात को समझ चुके हैं। सचिन पायलट, जिन्हें लेकर यह कहा जा रहा था कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में दी जाएगी, या तो एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, या एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा, या हो सकता है कि अब बचे हुए कार्यकाल के लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद ही दे दिया जाए। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सचिन पायलट पर कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने बड़ा फैसला कर लिया है। पार्टी में सचिन की भूमिका तय हो गई है और ये भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर है। सचिन पायलट की ताजपोशी पर अब ये फैसला कांग्रेस हाईकमान ने ले लिया है और फैसला ये है कि सचिन राजस्थान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन को जो शुरू कर रही है, कांग्रेस के साथ तमाम राज्यों की जनता को जोड़ने के लिए जो 3500 किलोमीटर की पदयात्रा की शुरुआत कर रही है, उस पदयात्रा की शुरुआत में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को मिली है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से सामने आ रही है, जिसका असर दिल्ली तक देखने को मिलेगा। देखिए, सचिन को लेकर लड़ाई जो है तमाम समर्थक लड़ रहे थे, सचिन को लेकर लड़ाई राजस्थान कांग्रेस के कई नेता भी लड़ रहे थे, लेकिन इस लड़ाई पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 2020 की बगावत के बावजूद सचिन पायलट को पार्टी नजरअंदाज कर रही थी जब बात पद और भूमिका देने की हो, लेकिन आखिरकार सचिन पर कांग्रेस दांव खेलने के लिए तैयार है। क्या है पूरी जानकारी, सुनिए जरा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कांग्रेस हाईकमान से लगातार नाराज बताए जा रहे हैं। ये दावा बीते कई दिनों से किया जा रहा है कि सचिन पायलट सोनिया गांधी और राहुल गांधी से खफा हैं। और तो और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यहां तक किया गया है कि सचिन पायलट पार्टी हाईकमान के सामने अपनी मांग रख चुके हैं। सचिन ने ये मांग रख दी है कि अब वो पार्टी में उप मुख्यमंत्री या फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को चाहते हैं। सचिन की मांग पर फिलहाल पार्टी हाईकमान ने कोई फैसला नहीं सुनाया था, लेकिन अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, सचिन को लेकर पार्टी सक्रिय हो गई है और अब कांग्रेस पार्टी सचिन को लेकर एक्शन मोड में है। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लीडरशिप नए नए फैसले ले रही है। उसी को लेकर 2024 से पहले 3 कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, एक कमेटी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बनाई गई है, जिसे टास्क फोर्स का नाम दिया गया है। राजनीतिक मामलों को देखने के लिए पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप का गठन किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर कोऑर्डिनेशन का गठन किया गया है, जिसमें सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट को आखिरकार कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े चेहरों ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनी सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर कोऑर्डिनेशन में सचिन को शामिल किया गया है। ये ग्रुप कश्मीर से कन्याकुमारी तक होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन को देखेगा। गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ये पदयात्रा शुरू करने जा रही है।
ये पदयात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक करीब 3500 किलोमीटर की होगी, जिसमें देश भर के लोगों से संपर्क किया जाएगा। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जन समर्थन जुटाने की कोशिश की जाएगी। करीब 6 महीने तक चलने वाली इस यात्रा की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए 9 सदस्यों का सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप बनाया गया है, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी गई है। सचिन पायलट के साथ ही इस टीम में दिग्विजय सिंह जैसे अनुभवी और बड़े नेता को शामिल किया गया है। यानी सचिन पायलट की काबिलियत के आगे आखिरकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को झुकना ही पड़ा। आखिरकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस बात का एहसास हो ही गया है कि सचिन राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उन्हें अगर राज्य तक सीमित रखना है तो मुख्यमंत्री बनाना होगा, और अगर राज्य तक ही सीमित नहीं रखना तो बाहर कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी ही होगी। सचिन पायलट के अलावा राजस्थान से भंवर जितेंद्र सिंह को शामिल किया गया है। पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप में उन्हें जगह मिली है, लेकिन सचिन पायलट को सीधे सीधे भारत जोड़ो आंदोलन के साथ जो जोड़ा गया है, उससे मालूम पड़ता है कि अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी समझ गए हैं कि सचिन का जोर और सचिन का दम सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के बाहर भी उनके अंदर कमाल की काबिलियत है।